हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरा पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी राइटिंग और बोर्ड के पेपर में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जिसमें इस प्रकार से आउटलाइन दी हुई होती है और आपको इस आउटलाइन से कहानी बनाना होता है, पेपर में लिखना होता है। लोकल क्लासों में भी कहानी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन वहां पे ज्यादातर डायरेक्ट आपको टाइटल दे दिया जाता है। 10 से 15 अंक का ये क्वेश्चन होता है। तो हम देखते हैं कि आउटलाइन क्या है। ए वुल्फ हंग्री गोज सर्च ऑफ फूड सीज ए लैम्प माई वाटर डर्टी। अब देखिए, आपको दो लाइन पढ़ने से ये बात समझ में आ गई कि ये स्टोरी हमारी जो है ए वुल्फ एंड ए लैम्प यानी भेड़िया और मेमना की है। अब आपको इन आउटलाइन का यूज करते हुए यानी इन वर्ड का यूज करते हुए आपको स्टोरी बनानी है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और आप 2 मिनट में कहानी लिख दोगे। अब जैसे ये हिंदी में मैंने यहाँ कहानी लिख दी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्हीं वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और हमारी जो आउटलाइन है उसका यूज करते हुए। यहाँ पे मोरल भी लिखा है यानी शिक्षा भी लिखी हुई है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। वैसे यहाँ पे इंग्लिश में ये कंप्लीट कहानी पूरी लिखी हुई है। आप एक एक यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और ये सेंटेंस बनाते हैं। उससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टोरी राइटिंग के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। केवल 4 बातें अगर आपने समझ ली तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। देखिए, स्टोरी की जो आउटलाइन होती है आपको प्रेजेंट टेंस में दी हुई होती है, मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इसको आपको पास्ट टेंस में बनाना होता है यानी पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ये आप ध्यान रखें। स्टोरी का जो ऑर्डर है, क्रम है, आप आउटलाइन के अनुसार लिखें। और सबसे ऊपर स्टोरी का आपको टाइटल लिखना है। जैसे इसी की बात करें हम, ये वुल्फ एंड ए लैम्प, ये आपको सबसे ऊपर लिखना है। सबसे अंत में आपको कहानी का मोरल लिखना है। जैसे इसका मोरल था माइट इज राइट। क्लियर? ये कुछ फिक्स सेंटेंस है जो ज्यादातर कहानियों में यूज किए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार देख लें। मैं प्रत्येक स्टोरी में ये सब बताता हूँ। अब चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक हम लेते हैं। हमारी आउटलाइन में जो वर्ड था, सबसे पहले था ए उल्फ। इसका मतलब क्या है? एक बार एक भेड़िया था। उल्फ यानी क्या होता है? भेड़िया। तो एक बार एक भेड़िया था। वंस देर वाज ए उल्फ। तो एक बार एक भेड़िया था। वंस देर वाज ए उल्फ या वॉल्फ भी बोल सकते हो आप। हंग्री। अब देखिए, इससे क्लियर हो रहा है वह बहुत भूखा था। हंग्री यानी भूखा। इट वॉज वेरी हंग्री। इट वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। गोज सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में वो जाता है। तो वह भोजन की तलाश में इधर उधर गया। तो गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। तो अब आप लिख दोगे यहाँ, इट वेंट इधर उधर, हियर एंड देयर, भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड। तो इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारे आउटलाइन में वर्ड क्या थे? सीज ए लैम यानी वह एक लैम यानी मेमना को देखता है। नदी के पास उसने एक मेमना देखा। किसने? उल्फ, भेड़िया ने एक मेमना को देखा। तो इट देखा, सी सेकंड फॉर्म सा। इट सा ए लैम यानी मेमना नियर ए रिवर। नियर यानी पास में, रिवर यानी नदी के। तो नियर ए रिवर यानी नदी के पास उसने देखा। किसको? मेमना को देखा, भेड़िए ने। माई वाटर डर्टी रिप्लाईज फ्लोइंग फ्रॉम यू टू मी। अब देखिए, ये है तो अलग अलग, लेकिन मैंने कंप्लीट एक बार ले लिया ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब इस आउटलाइन को हम देखते हैं हिंदी में क्या कहती है। मेमना को देखा किसने? भेड़िया ने। तो भेड़िया ने मेमने से कहा, तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? यानी तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? मेमने ने जवाब दिया, श्रीमान, पानी आपकी ओर से मेरी ओर बह रहा है। तो उसने कहा कि जो पानी है वो आपकी ओर से मेरी ओर बह रहा है, मैं कैसे इसे गंदा कर सकता हूँ? अब देखिए, उसने मेमने से कहा। इट से की सेकंड फॉर्म सेड। इट सेड टू द लैम्प
यानी मेमने से कहा, उसने मेमने से कहा, तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? तो वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी? वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी? तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, वाई आर यू मेक प्लस आईएनजी मेकिंग माई वाटर डर्टी। मेमने ने जवाब दिया, मेमने ने क्या जवाब दिया? द लैम रिप्लाइड। तो मेमने ने जवाब दिया, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म होगी रिप्लाइड, सर श्रीमान, पानी आपकी ओर से मेरी ओर बह रहा है। इट इज, इट मतलब वाटर, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम यू टू मी। इट इज फ्लोइंग यानी बहना, फ्रॉम यानी से, यू तुम्हारी ओर, टू मी तुम्हारी ओर से मेरी ओर बह रहा है, तो मैं कैसे इसे गंदा कर सकता हूं? तो आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन क्या है? उल्फ सेज अब्यूज 4 month old। तो देखिए ये 3 है, मैंने इसको भी एक साथ ले लिया है। आप यहाँ पे देखिए, तब भेड़िए ने कहा, तुमने मुझे पिछले वर्ष गाली क्यों दी? अब दूसरा बहाना लगाया भेड़िए ने कि तुमने मुझे पिछले वर्ष गाली क्यों दी? तो मेमने ने जवाब दिया, श्रीमान मैं केवल 4 माह का हूं, मैं पिछले वर्ष आपको कैसे गाली दे सकता हूं? तो तब भेड़िए ने कहा, देन द उल्फ सेड, तुमने मुझे पिछले वर्ष गाली क्यों दी? पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव है, वाई डिड का यूज होगा, वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर? डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर? तुमने मुझे पिछले वर्ष गाली क्यों दी? मेमने ने जवाब दिया, द लैम रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म रिप्लाइड, सर श्रीमान मैं केवल 4 माह का हूँ। आई एम ओनली 4 months ओल्ड। जब किसी की उम्र इस तरह से बताई जाती है तो आप उसके साथ ओल्ड पीछे लगाते हो। तो आई एम ओनली 4 months ओल्ड, मैं केवल 4 महीने का हूं, तो मैं पिछले वर्ष आपको गाली कैसे दे सकता हूं? मस्ट बी योर मदर। अब भेड़िए ने क्या कहा? तो वह तुम्हारी माँ होगी, हो सकता है तुम्हारी माँ ने मुझे गाली दी हो, केवल बहाना लगा रहा है और कुछ नहीं है। तो भेड़िए ने कहा, वह तुम्हारी माँ होगी। द उल्फ सेड, देन इट मस्ट बी योर मदर। तो वह तुम्हारी माँ होगी, वह अवश्य तुम्हारी माँ होगी। किल द लैम। ये कहते हुए कि वह तुम्हारी माँ होगी, ये कहते हुए भेड़िए ने मेमने को पकड़ा और उसे मार दिया। देखिए उसे तो मारना था, केवल वो तो बहाना बना रहा था। तो सेइंग दिस, ये कहते हुए, द उल्फ कॉट द लैम, यानी भेड़िए ने मेमने को पकड़ा। कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, द उल्फ कॉट पकड़ा, द लैम यानी मेमने को, एंड किल्ड इट, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड इट यानी इसे, यानी किसे? मेमने को मार दिया, और मेमने को मार दिया। इस प्रकार से जो है ये कहानी पूरी होती है। इसकी जो मोरल है वो क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो माइट इज राइट हम इसे कहते हैं इंग्लिश में, माइट इज राइट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस वीडियो को समझाने का प्रयास किया है। अब आप आसानी से, अगर ये स्टोरी एग्जाम में आती है तो आप लिख सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।